ठीक है, चलिए कल तक पुष्य नक्षत्र तक हुआ था। ठीक, व्याधियाँ हमने बता ही दी हुई हैं, केवल नक्षत्र वृक्ष ही बताना रह गया हुआ था, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे ही फिनिश हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र, जिसमें जो है सर्वांग पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट और विष रोग और सर्पदंश बताया हुआ था। अब इसका जब तुम वृक्ष देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या था, चंदन और नागकेशर, ये दोनों ही विषघ्न बताए गए हुए हैं। मतलब विष को, जैसे कहते हैं ना चंदन पे जो है ये, और जब चंदन की बात आती है आयुर्वेद में, अगर सिर्फ चंदन लिखा हुआ है तो चंदन हैज 2 टाइप्स। चंदन 2 प्रकार के होते हैं ना, कि कौन कौन से? गजब आदमी हो यार तुम, सफ़ेद चंदन लाल चंदन नहीं जानते हो? एक श्वेत चंदन होता है, एक रक्त चंदन होता है। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो चंदन अगर नाम लेंगे तो वो पहला नंबर पे श्वेत चंदन लेंगे। ठीक है, रक्त चंदन स्पेसिफिक जगह पे ही यूज़ होता है। ठीक है, रक्त चंदन थोड़ा उष्ण होता है और श्वेत चंदन थोड़ा शीत होता है। ठीक, और जितनी व्याधियाँ इन्होंने बताई है, सर्वांग पीड़ा हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ, विष रोग और सर्पदंश, ये सब चीज़ें जो हैं वो शीतता ज़रूरत कर, मतलब उनको नीड होती है। जैसे विष जब बढ़ता है तो अग्नि के समान बढ़ता है, मतलब वो उष्ण गुणात्मक है। सर्पदंश की जो बताई हुई है वह भी उष्ण गुणात्मक है। ठीक है, अब इसको कंपनसेट करने के लिए चंदन। ठीक, और नागकेशर, नागकेशर का नाम ही वही है। ठीक, ये एक वो होता है पुंकेसर, नाम सुने? पुंकेसर, हाँ पुंकेसर, फूल का जो होता है, पुंकेसर, फूल का वो जो ऊपर का वो रहता है, इन्फ्लोरेसेंस वाले को इंग्लिश में पुंकेसर कहते हैं। हाँ वही चीज़, इन्फ्लोरेसेंस वाले जो होते हैं वही पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी का एक फूल आता है, उसी का डस्ट पार्ट होता है ये इतना हल्का होता है कि ये ऐसे उड़ सकता है, मतलब आप उड़ते हुए उसको देख सकते हो, नागकेशर के जो बता रहे हैं। और उतना ही हल्का, उतना ही लाइट, ये पूरी बॉडी में इतनी जल्दी वो मतलब मूव कर जाता है, आपकी बॉडी में पूरा स्प्रेड कर जाएगा ये, एज अ ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ नागकेशर मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब इन वृक्ष का आप इंटरनल इंटेक भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाएगी। या फिर इनको कुछ लोग अपने तकिए के नीचे रखने के लिए बोलते हैं इन चीज़ों को, और कुछ लोग कहते हैं इसे चंदन धारण भी कर सकते हैं। आप उसका रोज़ उपलेप भी करिए, मतलब आप उसको एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये भाग्य का एरिया है। ठीक है, और अपने आयुर्वेद में इसको क्या कहा गया है? आज्ञा चक्र। ये आज्ञा नाम ऐसे नहीं पड़ा हुआ है इसका आज्ञा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है। यहीं पे स्टेबल करके आप मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, बस हैं इसे कर रहे एकदम आँखें, यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, और जो है, और इसके अलावा भी जो है, जब ये आज्ञा चक्र इसका नाम इसलिए दिया हुआ है कि आप अपने बॉडी को आज्ञा भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा कंट्रोलिंग मतलब ऐसा कह लो कि सेंटर है पूरे चक्र का यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आते ही तो मोक्ष की प्राप्ति है, सहस्राक्ष। ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है ही। इसके अलावा फिर आप फिर कुछ चाहेंगे नहीं कि आज्ञा भी दे पाएँ या किसी को, वो सब चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो चंदन यहाँ भी लगाने के लिए बोलते हैं, शीतलता आती है। ठीक है, ये भाग्य भी इन लोगों का बढ़ाता है और व्याधियों से भी दूर रखेगा। अधिकांशतः इसमें मृत्युदायक के कष्ट होते हैं, तो इन सब का धारण करना, पान करना, अन्न में सेवन या औषधि में सेवन, या फिर इनका दर्शन करना, स्पर्शन करना इन वृक्ष का, नागकेसर और चंदन का अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में वायु विकार होते हैं, उदर विकार होंगे और मुख रोग होते हैं। ठीक है, और इसमें जो व्याधियों की पुनरावृत्ति होती है, और वैसे इसका जो उग्र नक्षत्र है ही, इसकी जो ये नक्षत्र वृक्ष बताया गया है वो है बड़। बड़ जानते हो बड़ क्या है? बड़ बरगद। ठीक है, कहीं कहीं आयुर्वेद में बड़हर जो नहीं होता उसको भी सिनोनिम बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको बरगद लेंगे। ठीक,
और बड़ एक और द्रव्य का सिनोनिम होता है, वो संस्कृत नेम उसका कुछ और है, और उसको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में उसको बड़ कहते हैं, लेकिन यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में नहीं, कहीं और के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया वायु विकार में बरगद, बरगद का आकार देखे हो? पेड़ या फल? बरगद का हाँ, पेड़ का आकार, जब वृक्ष की बात हो रही है बच्चे, तो क्रॉप रूट नीचे की ओर निकलती है। नीचे की ओर निकलती हैं, जहाँ रूट वो प्रॉप रूट जाती हैं वहीं से फिर से एक नया पेड़ जम जाता है। मतलब वो अपने स्टाउट कर सकती हैं, वो अपने आप को, मतलब वो ज़मीन से हाँ वहाँ पे चिपक जाती हैं। ठीक है, बरगद का बहुत सारा जो है ये है यूजेस भी बताए गए हुए हैं। छाल उसकी अलग यूज़ होती है, उसके जो वो होते हैं प्ररोह, उसको प्ररोह बोला है, जो उसका लटकते हैं। ठीक है, तो वो प्ररोह जो है वो उसका बालों के लिए बहुत बढ़िया यूज़ होता है। वट जटा बोले हैं उसको, वट जटा। वटांकुर होता है, उसका पुंसोन में उपयोग होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसकी यूज़ होती हैं, मल्टी उसका यूज़ है। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। मघा नक्षत्र में जब वायु विकार होता है, उदर विकार होता है, मुख रोग होता है, तो ये कभी भी जो है थोड़े में कम नहीं होगा, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार होता है। ये जो बरगद है इसको स्टैग्नेंट करेगा जाके, बरगद जो होते हैं, उदर रोग बढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो वहाँ भी उसके लिए वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक, और हर विकार में अलग अलग पार्ट यूज्ड बताए गए हुए हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो बरगद की छाल किसी और पार्ट में, किसी और व्याधि में यूज़ हो रही है, जैसे वायु विकार में हो जा रही है। उसके पत्ते जो हैं किसी और विकार में यूज़ हो रहे हैं। पुंसमन जो है वो इनफर्टिलिटी में, ये वटांकुर जो है इनफर्टिलिटी में यूज़ कर ले रहे हैं। उदर विकार में भी यूज़ किया गया हुआ है, जहाँ पे वेन्स दिखने लगती हैं उदर में, जैसे पेट बढ़ गया पूरा ना साइटिस की कंडीशन में, जब वेन्स दिखने लगती है तो उसकी वेन्स की जब वो संरचना देखेंगे तो सर्वदा सर्वभावनम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये वाला जब सिद्धांत लगेगा तो वट की जटा जो ऐसे निकली नहीं होती है उसके कारण मतलब आकार की दिखती है, वो भी उसमें काम करता है। ठीक है, तो इसका यूज़ लेकिन जब नक्षत्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो अलग ही रहता है। स्पर्श रहेगा, दर्शन रहेगा, या चलते फिरते। हाँ, उस एक चीज़ और मैं भूल रही हूँ, नक्षत्र वृक्ष, मुझे जहाँ तक देखा हुआ है, लोगों को बताते हैं जब, तो वो जब तक आप खुद से नहीं लगाते हैं, मतलब आप अपने के, जैसा मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में, नक्षत्र वृक्ष लोग जब पैदा होते थे बच्चे तो उनके नाम का एक वृक्ष लगा देते थे, उन्हीं के नक्षत्र के नाम से, मतलब उन्हीं के नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए रहते, तो वो उनका आधार बनता था, मतलब वो एक छवि होती थी उनकी। तो जैसे आपको पता नहीं, आप पता चल रहा है, तो पहले आप उस वृक्ष को लगाइए, अभी लगा दो, अब से आपकी वो इम्यूनिटी से, मतलब आपको कनेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, तो क्योंकि आप स्पर्श लेके उसके बाद फिर उसकी जड़ छू रहे हैं ना, जड़ छू के उसके बाद में उसको लगाएंगे, वो भाव जो होता है वो एक दूसरे को समझता है। बड़ी अच्छी महक आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी में जो नक्षत्र है, कर्ण रोग है, इसमें शिरो रोग है, ज्वर है, वेदना है, इसका ढाक देखे हो, ढाक पलाश बोला है अपने यहाँ पे, त्रिपत्री पलाश, आयुर्वेद में पलाश बोलते हैं उसको, पलाश वृक्ष, पूरे पूरे जंगल होते हैं उसके, ऐसे श्रब होता है छोटा छोटा, जो दोने नहीं बनते, उसके पत्ते थोड़े से राउंड नहीं होते, ओवल टाइप के होते हैं, इधर से इधर से, हाँ एग्जैक्टली, एक तरफ थोड़ा सॉफ्ट होता है, दूसरी तरफ खुरदुरा होता है। वो जितने ऊर्ध्व जत्रु विकार हैं उसमें यूज़ करने के लिए बोला है। पलाश जो है वो कृमिघ्न भी है, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कृमिघ्न भी है, लेकिन रक्तज कृमि उसमें यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा यूज़ होता है उसका। ठीक है, ज्वर में भी, वेदना में भी इस सब का यूज़ है। ठीक, ये मतलब थोड़ा मैं अलग होके बता रही हूँ। और नेक्स्ट देखिए, ढाक का वैसे तो नक्षत्रिक जो यूज़ है वो इन लोगों के लिए है, ये पूर्वा फाल्गुनी लोगों के लिए जो मैंने बताया, लगाना है, उसके पत्ते यूज़ करने हैं, खाने की जगह पे, थाली की जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं पत्ते, उसका फूल वो बहुत काम का रहता है, उसके काढ़े वगैरह बना के पिए जाते हैं। ठीक है, पूरा पेड़ ही यूज़ होता है, पंचांग ही,
यूज़ होता है। जब पूरा पूरा पेड़ यूज़ होता है, जैसे तुलसी है, तुलसी की हर पत्तियों को अलग अलग कर लिए, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पंचांग यूज़ होता है उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में जो बताया गया हुआ पित्तज्वर, अस्थिभंग, सर्वांग पीड़ा, ये 3 चीज़ें बताई गई हुई हैं। ये भी स्थिर नक्षत्र है। बड़ मतलब बरगद और पाकड़ प्लक्ष शीरी वृक्षों में आता है। अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये एक शीरी वृक्ष है। शीरी मतलब कि जिसके पत्ते या जिसके लैटेक्स वाइट कलर के निकलते हैं, पत्ते तोड़ने के बाद में जिसके जो है वाइट निकल रहा है। जैसे बरगद का पेड़ का जब पत्ता तोड़ोगे तो उसमें वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, देखा है? तोड़े हो कभी? हाँ वो निकलता है। हाँ, प्लक्ष भी ऐसे ही है, पाकड़ जिसको बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, उसको भी पत्ते तोड़ोगे तो या फिर उसके जो है कहीं भी कट जाता है तो वाइट कलर का निकलने लगता है, दूध जैसा। ये सब जो है क्षीरी वृक्ष हैं, गूलर में भी निकलेगा, क्षीरी वृक्ष हैं। तो इनको क्षीरी वृक्ष इसलिए कहा गया हुआ कि उनके कहीं भी अगर ब्रेक करेंगे या फिर कहीं पे उनको चोट लगती है तो वहाँ से वो दूध जैसा निकलता है, इसीलिए उसको क्षीरी वृक्ष कहते हैं, मतलब क्षीर निकल रहा है। और आपकी लैंग्वेज में मतलब मॉडर्न की लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, लेटेक्स निकल रहा है उसका। ठीक है, बड़ है, पाकड़ है, इसका जो है नक्षत्र वृक्ष है। और अस्थि भंग में बताया हुआ है यूज़ करने के लिए इसको। ये अस्थियों को मजबूत करता है, मतलब अस्थि भंग ये उत्तरा फाल्गुनी का ये है रोग है, मतलब आगे चल के हो सकता है। तो बड़ और पाकड़ ये इम्यूनिटी देता है कि कहीं भी अगर एक्सीडेंट भी हुआ, अस्थि भंग जैसा कंडीशन बनी तो वो थोड़े में ही काम चला देगा, हेयर लाइन ही होकर ख़त्म कर देगा, पूरा पूरा ऐसे तोड़ेगा नहीं। वो कंडीशन बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कुंडली में जो है अगर डायबिटीज़ का बन रहा है, योग की डायबिटीज़ होनी है फ्यूचर में, तो डायबिटीज़ वो भी है, BSL केवल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा 100 या 110 हो गया, या वो भी है डायबिटीज़ की वो भी कंडीशन होती है जिसमें पैर ही पूरा काटना पड़ जाए, एम्पुटेशन। दिस इज़ डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। ठीक, अपने अकॉर्डिंग। इतना ठीक है बस।